Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject English for class second. आपका हपेलिता का कोर्स चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका था। आज अपन क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नेम है रत्नास बैंगल्स। चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। पहले ऊपर देखो, आपके ऊपर कुछ न्यू वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि न्यू वर्ड्स, आपके जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनको रीड कर लेते हैं। जैसे कि रश, रैप्स, बंडल्स, क्यूट, अरेंजेस, क्लिकिंग, लाउडली, बैंगल्स, सर्कल्स, कलरफुल, सजेस्ट एंड प्लीट्स। ये क्या है? आपके न्यू वर्ड्स। अब अपन क्या करेंगे? चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर रीड करूंगी मैं। Read and rejoice. Bengal sellers, Puru and Ratna rush to the windows as soon as they are hear this call. किसी की आवाज आती है ये बोलते हुए, बैंगल सेलर मतलब चूड़ी बेचने वाला। पुरु और रत्ना नाम की एक लड़का और एक लड़की होते हैं। ये आवाज सुनकर भागते हुए वो विंडो के पास आते हैं और ये आवाज सुनकर वो विंडो को ओपन करते हैं। अम्मा लुक देयर इज बैंगल सेलर आउटसाइड शाउट्स पुरु। पुरु नाम का लड़का अपनी अम्मा को चिल्ला के बोलता है, देखो मम्मा, अम्मा बाहर चूड़ी बेचने वाला आया है। ही नोज रत्नास लव्स टू वियर्स बैंगल। उसको पता है कि रत्ना को बैंगल्स मतलब चूड़ियां पहनना कितना पसंद है। अम्मा प्लीज बाय बैंगल्स फॉर मी। तो अम्मा, सी माय बैंगल्स आर ओल्ड नाउ, रत्ना सेज एज शी wraps her little hand around the अम्मा's neck। क्या होता है? जब वो जो रत्ना होती है वो अपनी अम्मा मतलब अपनी मम्मी के पास आके बोलती है कि आप मुझे नए बैंगल्स दिलवा दो, क्योंकि जो मेरे जो बैंगल्स हैं वो क्या हो चुके हैं? पुराने हो चुके हैं। कौन बोलती है? रत्ना बोलती है अपनी मम्मी को, और पीछे से आके उनको रैप कर लेती है, मतलब हग कर लेती है अपने छोटे हाथों से। लिटिल हैंड अराउंड अम्मा's necks। Amma called the bangle seller. He opened his bag of colorful bangles. Wow, I love these lovely circles. Ratna jumps with joy. Puru moves his finger on the bundles of bangles. इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जो अम्मा होती है वो क्या करती है? उस बैंगल सेलर्स को बुलाती है, आवाज लगाती है और फिर बोलती है, वाओ आई लव दिस लवली सर्कल्स। रत्ना जम्प्स विद जॉय। रत्ना उन बैंगल्स को देख के क्या बोलती है? मुझे ये लवली सर्कल्स मतलब ये अच्छे गोले मेरे को पसंद है। पुरु मूव्स हिज फिंगर ऑन हिज बंडल्स ऑफ बैंगल्स। पुरु क्या करता है? अपनी फिंगर्स को उस बैंगल्स के बंडल्स में हाथ फेरने लग जाता है, अपनी अंगुलियों को फेरने लग जाता है। Clink, clink, sound the bangles. He smiles. Amma, I want these red bangles with the green dots. Amma, I want these golden bangles too. Oh, these blue bangles are so cute. इस पैराग्राफ में क्या बताया है? क्लिंग क्लिंग करके वो बैंगल्स में क्या करता है? आवाज निकालता है और हंसने लग जाता है। कौन? पुरु। फिर उसके बाद अम्मा को बोलती है रत्ना, आई वॉन्ट दिस रेड बैंगल विद द ग्रीन डॉट। बोलती है कि मुझे ये रेड बैंगल चाहिए जिसके ऊपर क्या है? ग्रीन डॉट्स है। फिर वो उसकी दूसरी लाइन क्या होती है? अम्मा मेरे को गोल्डन बैंगल्स भी चाहिए। फिर उसकी तीसरी लाइन ये होती है, ओह दिस ब्लू बैंगल्स आर सो क्यूट, कि उसे ब्लू कलर के बैंगल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। पुरु अंडरस्टैंड दैट हिज लिटिल सिस्टर्स वांट्स ऑल। पुरु समझ जाता है कि उसकी सिस्टर को सारे बैंगल्स चाहिए, मतलब सारी चूड़ियां उसकी छोटी सिस्टर को चाहिए। लेट अस बाय ऑल कलर फॉर हर अम्मा, पुरु सजेस्ट। पुरु अपनी अम्मा को क्या बोलता है कि रत्ना के लिए सारे कलर्स के बैंगल्स ले लेने चाहिए। यस अम्मा, कांट आई हैव ऑल, रत्ना प्लीड। रत्ना क्या बोलती है कि रत्ना प्लीज बोल के मतलब अपनी बात को ये बोलकर कि मैं ये सारे
कलर के बैंगल्स ले सकती हूँ? अम्मा से क्या करती है, पूछती है। यू कैन रत्ना, बट वेयर विल यू कीप देम? चूज दैट वंस दैट यू विल बी वियर राइट नाउ, सेज अम्मा। अम्मा ने क्या बोला कि यू कैन रत्ना, बट वेयर यू विल बी कीप देम, तुम ले लेनी रत्ना, लेकिन तुम इन सबको रखोगी कहाँ? चूज दैट द वंस दैट यू विल बी वियर राइट नाउ, एक ही कलर चूज कर लो जिसको तुम अभी इसी वक्त हाथों में पहन सको। कौन बोलता है ये? अम्मा बोलता है। रत्ना पिक्स अप द 6 रेड बैंगल्स विद द ग्रीन डॉट एंड 4 गोल्डन बैंगल्स। रत्ना क्या करती है, उसने 6 रेड बैंगल्स लिए थे, कौन से? जिनके ऊपर ग्रीन डॉट्स थे, और उसने 4 गोल्डन बैंगल्स भी लिए। पुरु, उसके भाई ने क्या किया, उनको अरेंज करने लगा विद फॉर देम, उस रत्ना के लिए। 1 रेड एंड 1 गोल्डन, कैसे अरेंज किया? एक चूड़ी रेड कलर की और एक चूड़ी गोल्डन कलर की। देन गोल्डन एंड रेड अगेन, वापस गोल्डन एंड रेड अगेन, ऐसे करके उसने उन चूड़ियों का अरेंज किया था। शी वियर दिस सेट 5 bangles in one hand. She makes one more set on her other hand, herself on red, on golden, then the red, then golden and the red again. उसने, रत्ना ने क्या किया, 5 बैंगल्स अपने एक हाथों में पहना और दूसरे हाथों में उसने 5 बैंगल्स और पहने। उनको भी कैसे अरेंज किया? 1 रेड एंड 1 गोल्डन, देन रेड एंड देन गोल्डन करके अरेंज करके उसने उनको दूसरे हाथों में पहना। She jumps, hopes and runs inside the house. The bangles make clicking sound as the runs. Amma and Puru laugh loudly. रत्ना क्या करती है, जोर से कूद के अपने घर के अंदर जाती है और फिर उन चूड़ियों की आवाज, क्लिकिंग आवाज सुनती है। शी रन्स, अम्मा एंड पुरु लाफ लाउडली। अम्मा और पुरु रत्ना को देख के हंसने लग जाते हैं जोर जोर से। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में किसकी स्टोरी है? रत्ना, पुरु एंड अम्मा की। जिसमें क्या होता है, इस स्टोरी में आपको मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। इसमें क्या होता है, रत्ना और पुरु नाम के भाई बहन होते हैं। वो चूड़ी बेचने वाले की आवाज सुनकर बाहर आते हैं और अपनी अम्मा को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अम्मा को बोलते हैं चूड़ियां खरीदने के लिए। अम्मा उनके लिए क्या खरीदती है, चूड़ी खरीदने वाले को आवाज लगा के फिर रत्ना के लिए क्या खरीदती है, चूड़ियां खरीदती है। रत्ना को बहुत सारी चूड़ियां चाहिए थी, कभी उसको रेड कलर की, कभी उसको गोल्डन की और कभी उसको ब्लू बैंगल्स चाहिए थे। फिर उसकी अम्मा ने बोला था कि आपको एक ही खरीदनी है। उसके बाद उसने 2 चूड़ियां खरीदी थी, 5, एक तो खरीदी थी रेड बैंगल्स खरीदे थे और एक उसने खरीदी थी गोल्डन बैंगल्स खरीदे थे। फिर उनको अरेंज करके किसने दिया, पुरु ने दिया। फिर उसने एक हाथ में 5 बैंगल्स पहने थे और दूसरे हाथ में भी 5 बैंगल्स अरेंज करके उसने पहने थे। फिर उनको पहन के वो कूदने लग गई थी और उसको देख के अम्मा और पुरु जोर जोर से हंसने लग गए थे। ये आपकी स्टोरी थी। अब आप क्या करोगे, इस चैप्टर के क्या करने हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स करने हैं। कैसे करने हैं मैं आपको बता देती हूँ। आपको कॉपी करना है डिफिकल्ट वर्ड कॉपी में कैसे करने हैं वो मैं आपको बता दूंगी। आपको ऐसे करने हैं डिफिकल्ट वर्ड्स। आपको क्लास वर्क लिखना है, आपको डेट भी मेंशन करनी है साइड में। यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देना, ओके। फिर उसके बाद आप लिखोगे क्लास वर्क। जहां मैं डैश कर रही हूँ उसका मतलब है आपको वहां लाइन लीव करनी है। क्लास वर्क के बाद आपको लिखना है चैप्टर के बाद रत्नास बैंगल्स, फिर उसके बाद वापस 1 लाइन लीव, फिर उसके बाद बैंगल 1 लाइन लीव, जॉय 1 लाइन लीव, वांट 1 लाइन लीव, लाफ 1 लाइन लीव, फिर बाय। ओके, ये आपके क्या है, डिफिकल्ट वर्ड। जहां जहां मैंने डैश किए हैं वहां आप क्या करोगे, वहां आप करोगे लाइन लीव। मैं डैश आपको वापस बता देती हूँ, कहाँ आपको लाइन लीव करनी है, वहां आपको लाइन लीव करनी है।
एक आपको क्लास वर्क लिखना है, क्लास वर्क के बाद 1 लाइन लीव करके चैप्टर लिखना है, फिर जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखना है रत्नास बैंगल्स, फिर उसके बाद 1 लाइन लीव करनी है, फिर लिखना है डिफिकल्ट वर्ड, फिर 1 लाइन लीव, 1 नंबर डाल के फिर लिखना है बैंगल, 1 लाइन लीव, जॉय, 1 लाइन लीव, वांट, 1 लाइन लीव, फोर्थ क्या लिखना है लाफ, 1 लाइन लीव, फिर लिखना है बाय। आपको डैश डैश नहीं बनाना है, डैश की जगह क्या करनी है 1 लाइन लीव करनी है, मतलब एक लाइन छोड़ के वर्क करना है। 5 डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने हैं आपको, और ये काम आपको क्या करना है कॉपी में करना है, ये आपको काम अपनी कॉपी में स्टार्ट कर देना है। ओके, 5 डिफिकल्ट वर्ड्स। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है शो व्हाट यू नो, ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपको मैंने चैप्टर रीड करके एक्सप्लेन करके समझाया है, अपन इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ये शो व्हाट यू नो वाले क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज आप अपनी कॉपी में डिफिकल्ट वर्ड्स करोगे, 5 डिफिकल्ट वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं, और चैप्टर आज आपके लिए वर्क इतना ही, बाकी जो वर्क होगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।